EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लागत मात्रा लाभ अथवा सम विच्छेद विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें हम दो मेथड्स पढ़ चुके हैं, कंट्रीब्यूशन मेथड और पीवी रेशो मेथड। आज तीसरा पढ़ेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट मेथड या सम विच्छेद बिंदु विधि। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि सम विच्छेद बिंदु क्या होता है। किसी भी बिजनेस के अंतर्गत सम विच्छेद बिंदु व्यावसायिक फर्म में उत्पादन का वह स्तर होता है जिस पर फर्म की कुल विक्रय राशि और कुल लागत राशि दोनों बिल्कुल एक समान होते हैं और इसलिए फर्म को इस बिंदु पर न लाभ होता है और न हानि होती है। तो इस प्रकार से सम विच्छेद विश्लेषण में सम विच्छेद जो बिंदु है वो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। सम विच्छेद बिंदु के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है, जिसमें फर्स्ट हैं प्रोफेसर GR क्राउनिंग-शील्ड। उन्होंने इसको डिफाइन करते हुए लिखा है कि सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर विक्रय आगम वस्तु को उत्पादित करने तथा विक्रय करने की लागत के बराबर हो और कोई लाभ अथवा कोई हानि नहीं हो। इसी प्रकार से प्रोफेसर चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन ने भी इसको अपने शब्दों में डिफाइन किया है और उन्होंने बताया है कि सम विच्छेद बिंदु क्रियाशीलता विक्रय मात्रा का वह बिंदु है जहां कुल आगम और कुल व्यय बराबर हों, यह शून्य हानि का बिंदु है। इसी प्रकार से प्रोफेसर केलर तथा फरेरा, इन्होंने भी इसको अपने शब्दों में डिफाइन किया है और उन्होंने इसको डिफाइन करते हुए लिखा है किसी फर्म अथवा किसी इकाई का सम विच्छेद बिंदु विक्रय आय का वह स्तर है जो कि उसकी स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों के योग के बराबर हो। इस प्रकार से सभी विद्वानों की परिभाषाओं को देखने के बाद हम निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि सम विच्छेद बिंदु ये उत्पादन स्तर का वो बिंदु होता है जहां पर फर्म को न लाभ होता है और न हानि होती है। अब हम देखेंगे कि हम सम विच्छेद बिंदु गणना है वो किस प्रकार से हम करते हैं। सम विच्छेद बिंदु की गणना हम इकाइयों में भी कर सकते हैं और इसकी हम मौद्रिक मूल्य में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इकाइयों में सम विच्छेद बिंदु की गणना, BP इन यूनिट्स। यदि कोई संस्था केवल एक ही वस्तु का निर्माण करती है तो ऐसी दशा में हमें सम विच्छेद जो बिंदु है वो यूनिट्स में ही कैलकुलेट करना चाहिए। और ये भी हमें मालूम है कि सम विच्छेद बिंदु लागत मात्रा लाभ संबंध पर आधारित होता है और इसलिए इन तीनों कारकों में हमेशा एक रिलेशनशिप बनी रहती है। वो रिलेशनशिप क्या होती है कि सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ऐसी स्थिति में इन चारों में से यदि हमें कोई एक फिगर मालूम नहीं हो और हमें निकालना हो तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यदि BP इन यूनिट्स में निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या इसको हम दूसरे रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये था BP इन यूनिट्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे BEP इन वैल्यूज। यदि हमें मूल्यों में सम विच्छेद बिंदु की गणना करनी हो तो हम कैसे करेंगे। बहुत सी वस्तुएं बनाने वाली संस्थाएं ऐसी हैं जो कि एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करती हैं और जब संस्था एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करती है तो ऐसी स्थिति में सम विच्छेद जो बिंदु है वो मूल्यों में या कुल रुपयों में ही उसको ज्ञात करना ठीक रहता है। और इसकी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, BEP इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। या हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं BEP इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक तीसरी स्थिति हो सकती है जहां पर हमें क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे रखी है, PV रेशो दे रखा है और उसकी हेल्प से हमें ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशो। तो इस प्रकार इन फॉर्मूला के माध्यम से
हम ब्रेक इवन पॉइंट की गणना आसानी से कर सकते हैं, जिसे हम एक फॉर्मूले के द्वारा देख फॉर्मूला और इलस्ट्रेशंस के द्वारा हम देखेंगे। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दे रखा है। द एक्मे कंपनी एक वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। वस्तु के उत्पादन की आगम तथा लागत ढांचा नीचे दिया गया है। द एक्मे कंपनी प्रोड्यूस्ड एंड सेल्स वन प्रोडक्ट। द रेवेन्यू एंड cost structure of the product is given below. Selling price per unit ₹10, variable cost per unit ₹6, total fixed cost per year 1 lakh rupees. Compute the break even volume in units and rupees. यहाँ पर चूंकि कंपनी एक ही वस्तु का निर्माण करती है और हमें यहाँ पर ब्रेक इवन जो पॉइंट है वो यूनिट्स में भी और साथ साथ हमें रुपीस में भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स में। हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। यहाँ हमें क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 लाख और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन जो आएगा हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटा दें 10 रुपए में से 6 रुपए तो 4 रुपीज के हिसाब से आ जाएगा हमारा जो है कंट्रीब्यूशन। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25,000 यूनिट्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट को यदि रुपीज में हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे F/1 माइनस V/SP। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में 6 रुपीज 6 और सेलिंग प्राइस दे रखी है 10। तो 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10। तो इस प्रकार से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में आता है 2,50,000 रुपीज। तो हमने देखा कि हम यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स और रुपीस दोनों में किस तरह से निकालेंगे।